नमस्कार साथियों, जय श्री राम, राधे राधे। हरियाणा वासियों के लिए भाई बहुत बड़ी खुशखबरी है। हरियाणा के अंदर लगने वाले हैं ग्राम सभा पंचायत। यानी कि अगर आप किसी स्कीम से परेशान हैं, उसका पैसा आपके खाते में नहीं आया लेकिन आपके पड़ोसियों के खाते में आ गया है, तो भाई यहां पर आपको उस समस्या से छुटकारा मिल सकता है। आपको किसी प्रकार की स्कीम की कोई जानकारी चाहिए है, वो आपको बारीकी से बताई जाएगी। किसी स्कीम का पैसा आपको चाहिए है, आपने फॉर्म अप्लाई कर दिया है लेकिन आपका अब तक पैसा आपके खाते में नहीं आया है, तो वो आ जाएगा। किसी प्रकार की पेंशन से रिलेटेड आपको कोई समस्या है, तो उस समस्या का समाधान भी यहाँ पर ग्राम सभा के अंदर हैंड टू हैंड कर दिया जाएगा। वीडियो के एंड तक बने रहें, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि भाई नया चैनल है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन ऑन कर लें, क्योंकि यहाँ पर हरियाणा से जुड़ी हर स्कीम की जानकारी, सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ी हर स्कीम की जानकारी, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी हर अपडेट आपको समय पर मिलती रहेगी। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं कि ग्राम पंचायत सभा जो है वो हरियाणा के अंदर किन तारीखों में लगने वाली है। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को बारीकी से देख लें, एंड तक देख लें, एक एक चीज़ों को समझ लें, क्योंकि अगर आप इस मौके को चूक जाते हैं तो भाई आपका बहुत नुकसान होने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन तारीखों की बात करते हैं कि भाई यहाँ पर तारीख क्या रहने वाली है। तो तारीख आपकी रहने वाली है 17 जनवरी, 18 जनवरी, 24 जनवरी, 25 जनवरी और 31 जनवरी। इसके साथ साथ 1 फरवरी को भी आपके गांव के अंदर ग्राम सभा लगने वाली है। ठीक है, टोटल 6 दिन ग्राम सभा लगेंगी और हर गांव में इनका दिन जो है वो अलग अलग होगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि भाई आपके गांव में इन 6 दिनों में से किस दिन ग्राम सभा लगेगी, किस दिन ये बैठक बैठेगी, ताकि आप भी अपनी समस्या का समाधान वहां पर करवा पाए, तो उसके लिए आपको बता दें कि सबसे पहले आप अपने गांव के सरपंच से कांटेक्ट करें। ठीक है, एक बार मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं भाई। सबसे पहले आप अपने गांव के सरपंच से कांटेक्ट करें। सरपंच आपको बताएगा कि भाई किस तारीख को हम अपने गांव के अंदर ग्राम सभा लगाने वाले हैं। अगर सरपंच को इस चीज़ की जानकारी नहीं है तो भाई आपके गांव के सीपीएलओ से कांटेक्ट करें। सीपीएलओ यानी कि क्रेड लोकल पंचायत ऑपरेटर, वो आपको बताएगा कि भाई आपके गाँव में किस दिन ग्राम सभा लगने वाली है। अगर इन दोनों में से कोई भी आपको जानकारी प्रोवाइड नहीं करवाता है तो आप डायरेक्ट बीडीपीओ कार्यालय में जाकर वहां पर पता कर सकते हैं और साथ साथ इनकी शिकायत भी कर सकते हैं कि हमारे गांव का सरपंच या फिर हमारे गांव का सीपीएलओ हमें जानकारी नहीं दे रहा है कि भाई किस दिन ग्राम सभा लगेगी। हमें कई स्कीमों से रिलेटेड जानकारी चाहिए है, उनकी शिकायत दर्ज करनी है, क्योंकि हमारा पैसा हमारे खाते में नहीं आया है, जबकि हमारे अड़ोसी पड़ोसिया का पैसा जो है उनके खातों में पहुँच चुका है और हमें भी इस स्कीम का लाभ चाहिए है। ठीक है, तो तारीख आप यहां पर पता कर सकते हैं। तारीख यहां पर 17, 18, 24, 25, 31 और 1 फरवरी को यहां पर हरियाणा के अंदर प्रत्येक गांव में कैंप लगने वाले हैं। कैंप में काफ़ी सारे अधिकारी भी आएंगे। उनके अधिकारियों के सामने आप अपनी किन किन समस्याओं को रख सकते हैं वो आपको बारीकी से बता देते हैं। लेकिन सबसे पहले सबसे बड़ी चीज़ें आपको बताते हैं कि भाई हर गाँव के अंदर, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिनको दिलचस्पी होती है ये जानने की कि भाई इलेक्शन गांव के अंदर जो पैसा आया है वो कितना फंड आया है, उस फंड का कहां कहां पर यूज किया गया है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत में जो पैसा आया है, ग्राम पंचायत का जो पैसा आया है वो पैसा कितना आया है, ठीक है, और कहां कहां पर वो यूज हुआ है और गांव के सरपंच को कितना पैसा बचता है। ठीक है, हर चीज जो है आप यहां पर इस ग्राम सभा के अंदर डिस्कस कर सकते हैं कि किस तारीख को कितनी पेमेंट आई और उस पेमेंट का यूज गांव के किस काम के लिए किया गया और वो काम वहां पर हुआ भी है या नहीं हुआ है। आप उसकी शिकायत भी वहां पर दर्ज कर सकते हैं और इसका पूरा ब्यौरा जो है ग्राम पंचायत का आप इस ग्राम सभा के अंदर ले सकते हैं। बहुत बड़ी चीज है। गांव के अंदर विपक्ष पार्टी भी होती है, पक्ष पार्टी भी होती है, तो सभी के मन में एक लालसा होती है, एक दिलचस्पी होती है जानने की कि आखिरकार ग्राम पंचायत में कितना पैसा आता है और कहाँ पर यूज होता है और कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये आप बारीकी से पता कर सकते हैं और इसकी शिकायत करना चाहो तो आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अपडेट है। और दूसरी बड़ी अपडेट ये है कि अगर आप किसी प्रकार की पेंशन से आपको परेशानी है, ठीक है, किसी भी प्रकार की पेंशन हो, आपकी बुढ़ापा पेंशन हो, आपकी दिव्यांग पेंशन हो, ठीक है, या आपकी विधवा पेंशन हो या अन्य कोई पेंशन हो, ठीक है, हर पेंशन, क्योंकि हरियाणा के अंदर काफ़ी सारी पेंशन यहाँ पर बंद कर दी गई हैं, यानी कि अस्थायी रूप से रोक दी गई है। उसके पीछे कारण क्या है वो
आप जानने के लिए यहाँ पर ग्राम सभा पंचायत जिस तारीख को आपके गांव के अंदर लगाई जाएगी उस दिन एक लिखित में एप्लीकेशन आप दे दोगे तो ये ग्राम सभा डायरेक्ट आपकी एप्लीकेशन को समाज कल्याण विभाग में फॉरवर्ड कर देगी और उसके ऊपर तुरंत एक्शन लिया जाएगा। ठीक है, ये नहीं है कि भैया आपकी एप्लीकेशन को रख देंगे 2 महीने में 3 महीने में उसके ऊपर कोई एक्शन लेंगे, आपका तुरंत वहां पर निवारण करवा दिया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट ये समाज कल्याण विभाग के पास भेज देंगे और समाज कल्याण विभाग तुरंत फुर्ती इसके ऊपर एक्शन लेगा और आपकी पेंशन जो है वो दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो पेंशन से रिलेटेड आपको कोई परेशानी है तो भाई आप इसके अंदर एप्लीकेशन लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा है आपकी भाई लाडो लक्ष्मी पेंशन। ठीक है, लाडो लक्ष्मी पेंशन हरियाणा की बहुत सारी महिलाओं की समस्या है। बहुत सारी महिलाओं के हमारे पास कमेंट भी आते हैं कि सर हमारी पेंशन अब तक नहीं आई है, हमारा फॉर्म अभी भी सबमिटेड है, एक्सेप्ट नहीं हुआ है, एक्सेप्ट हो गया है, कंप्लीट हो गया है, लेकिन हमारी पेंशन आईडी नहीं बनी है। तो भाई जिसकी भी समस्या है इससे लाडो लक्ष्मी पेंशन से रिलेटेड तो वहाँ पर लिखित में यहाँ पर ग्राम सभा पंचायत जो है इसके अंदर लिखित में आप अपना वहाँ पर डाटा दे सकते हैं, तुरंत समाज कल्याण विभाग को फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उसके ऊपर लीगली एक्शन लिया जाएगा और आपकी पेंशन जो है वो अगले महीने से और महिलाओं की तरह आपके खातों में आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो भाई लाडो लक्ष्मी योजना पेंशन के लिए भाई बहुत बड़ी अपडेट है। अगर आप किसी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं, आपकी पेंशन आईडी नहीं बनी है, आपका फॉर्म कंप्लीट नहीं हुआ है, आपका फॉर्म कंप्लीट हो गया है, ये तो बैंक अकाउंट का कोई इशू है या फिर अन्य कोई इशू है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी अपडेट है। इसके साथ साथ भाई आपका जो है फसल से रिलेटेड भी यहाँ पर रखा गया है। अगर आपका फसल बीमा से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए है, ठीक है, फसल बीमा से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए है या आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है तो यहाँ पर आप डिस्कस कर सकते हैं, लिखित में यहाँ पे दे सकते हैं, आपका समाधान कर दिया जाएगा। क्योंकि कुछ अधिकारी भी आएंगे जो आपको फसल बीमा के बारे में बारीकी से समझाएंगे कि इसके अंदर कितना बेनिफिट है, कितना बेनिफिट नहीं है, कैसे अप्लाई करना है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। और ख़ास बात ये है कि भाई आपका यहाँ पर फसल मुआवजा, ठीक है, मैंने हरियाणा के अंदर देखा है काफ़ी सारे ऐसे किसान हैं कि भाई हमारा खेत ये है और इस खेत के आगे, इस खेत के आगे, इस खेत के आगे, इस खेत के आगे, मतलब इन सभी खेतों के पैसे आगे, लेकिन इस किसान के पैसे नहीं आए हैं। ठीक है, राम ने एक लायक छोड़ दिया, भाई तेरी फसल मैं खराब क्यों नहीं करूं। ठीक है, जब इन सब के पैसे आ गए हैं तो इसके पैसे क्यों नहीं आए हैं। ठीक है, तो इसकी शिकायत भी यहाँ पर आप दर्ज कर सकते हैं। अगर फसल मुआवजा आपका नहीं आया है या फिर कोई अन्य समस्या है तो आप जो है यहाँ पर डायरेक्ट ग्राम सभा के अंदर अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं और आपका समाधान जो है वो डिपार्टमेंट के पास आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और उस उचित जो भी लीगल एक्शन वहाँ पर होगा तो वो गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया जाएगा। ठीक है, इसके साथ साथ आपको बता दें कि भाई हरियाणा में गांव के अंदर ग्राम पंचायत लगने वाली है। उसकी तारीख मैंने आपको बता दी 17, 18, 24, 25, 31 और 1 फरवरी। ठीक है, ये जनवरी है और ये 1 फरवरी है। एक दिन आपके गांव में ग्राम सभा लगेगी। उस ग्राम सभा के अंदर आपको गांव से रिलेटेड कोई सुझाव देना है या आपको किसी प्रकार की कोई समस्या है हरियाणा में जुड़े किसी भी स्कीम से लेकर या फिर किसी अन्य चीज़ों से लेकर, तो आप वो भी यहाँ पर अपना विचार, अपने मत, अपनी समस्या जो है वो इसके अंदर इजीली रख सकते हैं। ठीक है, अपने सभी दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरीके की जो इन्फॉर्मेटिव अपडेट है जो आपके बहुत ही काम आने वाली हैं उसकी वीडियो हम समय समय पर बनाते रहते हैं, आपको प्रोवाइड होती रहेंगी। हम जल्द मिलेंगे किसी नए जानकारी में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सारा राम राम।